20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक अजीब सा देश था। एक तरफ यह एक विशाल साम्राज्य था जो साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से लेकर काला सागर के किनारे तक फैला हुआ था। एक तरफ बहुत बड़ा साम्राज्य साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से लेकर काला सागर के किनारे तक फैला हुआ। इस विशालता के बावजूद देश के भीतर गहरी असमानताएं थीं। दूसरी तरफ जार निकोलस द्वितीय, जिनका हुक्म ही कानून था लाखों लोगों के लिए। उनकी शाही ठाठ बाट और शक्ति के बावजूद वे अपने लोगों की समस्याओं को समझने में असमर्थ थे। लेकिन इस शाही ठाठ बाट के नीचे असंतोष पक रहा था। लोग बदलाव की मांग कर रहे थे और उनकी आवाजें दिन ब दिन तेज हो रही थीं। ज्यादातर रूसी किसान थे जो उस जमीन पर काम करते थे जो उनकी अपनी नहीं थी। वे कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे और उनके पास कोई अधिकार नहीं था। इंडस्ट्रीज आने से देश बदल रहा था, लेकिन नई प्रॉब्लम्स भी आ रही थीं। भीड़ भाड़ वाले शहर, खराब काम करने की हालत और अमीर गरीब के बीच बढ़ता फर्क। भीड़ भाड़ वाले शहर, खराब काम करने की हालत और अमीर गरीब के बीच बढ़ता फर्क। इन समस्याओं ने समाज में गहरी दरारें पैदा कर दी थी। जार की सरकार, जो बदलना नहीं चाहती थी, इन मुश्किलों को हल करने में नाकाम लग रही थी। उनकी नीतियां पुरानी और अप्रभावी थीं। 1904 से 1905 के रूसो जापानीज युद्ध में रूस की हार ने सरकार की कमजोरी को और उजागर कर दिया। आने वाले बुरे वक्त का रास्ता तैयार करते हुए इस हार ने जनता के विश्वास को और भी कम कर दिया। आने वाले बुरे वक्त का रास्ता तैयार करते हुए रूस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से पीछे मुड़ना मुश्किल था। इस क्रांति की जड़ में थी आर्थिक तंगी, सामाजिक बेचैनी और राजनीतिक अत्याचार का जबरदस्त मिश्रण। रूस की अर्थव्यवस्था, जो ज्यादातर खेती पर निर्भर थी, उसे मॉडर्नाइज करने में दिक्कत हो रही थी। गरीबी और जमीन की कमी से परेशान किसान अपनी हालत से और ज्यादा निराश होते जा रहे थे। बढ़ता हुआ मजदूर वर्ग, जो खराब हालत वाले कारखानों में काम करता था, क्रांतिकारी विचारों के लिए जमीन तैयार कर रहा था। मार्क्सिज्म, जिसने क्लासलेस सोसाइटी का वादा किया था, इन शहरी मजदूरों को बहुत पसंद आया। राजनीतिक रूप से रूस अब भी ऑटोक्रेटिक था। जार और उनके सलाहकार रिफॉर्म्स लाने से इनकार करते रहे, सेंसरशिप और दमन का इस्तेमाल करके विरोध को दबाते रहे। इससे विरोध की आग और भड़क गई और देश क्रांति के कगार पर आ गया। साल 1905 एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल ने रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। ब्लडी संडे को सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जार के सैनिकों ने गोलियां चला दी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस नरसंहार ने पूरे साम्राज्य में हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों की एक लहर दौड़ा दी, जिससे जार को मजबूरन कुछ रियायतें देनी पड़ी। जनता का गुस्सा और असंतोष बढ़ता ही गया। उसने एक संविधान और एक चुनी हुई संसद, दूमा का वादा किया। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन पर्याप्त नहीं। हालांकि ये रिफॉर्म्स नाकाफी साबित हुए और जार जल्द ही अपने पुराने तरीकों पर लौट आया। जनता का विश्वास टूट गया। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का शुरू होना रूस के लिए विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध ने देश की स्थिति को और भी खराब कर दिया। फौजी हार, आर्थिक तंगी और जारशाही से बढ़ती निराशा ने एक क्रांतिकारी स्थिति पैदा कर दी। लोग अब बदलाव की मांग करने लगे। मार्च 1917 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिसे पश्चिम में मार्च रेवोल्यूशन कहा जाता है, ने राजशाही को उखाड़ फेंका। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जार ने गद्दी छोड़ दी और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसने युद्ध जारी रखा, सत्ता में आई। लेकिन यह सरकार भी अस्थिर थी। लेकिन यह अंत नहीं था। संघर्ष और असंतोष जारी रहा। अक्टूबर में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स ने लगभग बिना खून खराबे के एक कू में सत्ता पर कब्जा कर लिया। रूस के लिए एक नए युग की शुरुआत करते हुए यह क्रांति का अंतिम चरण था। रूसी क्रांति सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के लिए संघर्ष नहीं थी, यह विचारों की भी लड़ाई थी। लेखकों और बुद्धिजीवियों ने जनता की राय बनाने और जारशाही को चुनौती देने में अहम भूमिका निभाई। मैक्सिम गोर्की, एक प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने खुद गरीबी और मुश्किलों का सामना किया था, जारशाही व्यवस्था के मुखर आलोचक बन गए। उनके लेखन ने मजदूर वर्ग की दुर्दशा को उजागर किया और सामाजिक न्याय की मांग की। लियो टोल्स्टॉय, हालांकि सीधे तौर पर क्रांतिकारी राजनीति में शामिल नहीं थे, लेकिन उनका आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी शांतिवादी मान्यताएं और सामाजिक असमानता की आलोचनाएं
कई क्रांतिकारियों के साथ प्रतिध्वनित हुई। इन लेखकों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ क्रांति के लिए एक बौद्धिक माहौल बनाने में मदद की। बोल्शेविक क्रांति के तुरंत और दूरगामी परिणाम हुए। इस क्रांति ने रूस के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। नई सरकार ने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क पर हस्ताक्षर किए, जिससे रूस को युद्ध से बाहर निकलने का मौका मिला, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 में रूस की भागीदारी खत्म हो गई। सैनिकों को घर लौटने का आदेश दिया गया। इस फैसले ने, हालांकि अलोकप्रिय था, बोल्शेविक्स को अपने घरेलू एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। बोल्शेविक्स ने कई बड़े रिफॉर्म्स लागू किए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, खेती का कलेक्टिवाइजेशन किया और समाज को नए सिरे से संगठित करने का प्रयास किया और एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत की। यह एक बड़ा बदलाव था जिसने देश की आर्थिक संरचना को बदल दिया। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक नया समाजवादी समाज बनाने की भी कोशिश की। यह समाजवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि क्रांति ने 1918 से 1922 तक बोल्शेविक्स, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, और उनके विरोधियों के बीच एक खूनी गृहयुद्ध भी छेड़ दिया। और उनके विरोधियों व्हाइट्स, जो पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहते थे, के बीच एक खूनी गृहयुद्ध भी छेड़ दिया। यह युद्ध देश को विभाजित कर गया। बोल्शेविक्स अंततः विजयी हुए, लेकिन मानव जीवन की भारी कीमत पर। इस जीत ने रूस के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। रूसी क्रांति का 20वीं सदी के दौरान पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दुनिया के पहले कम्युनिस्ट राज्य सोवियत संघ के निर्माण का नेतृत्व किया। एक वैश्विक शक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय, शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता और 1992 में उसका अंतिम पतन, ये सब 1917 की घटनाओं से जुड़े हैं। क्रांति ने चीन से लेकर क्यूबा तक दुनिया भर में अन्य कम्युनिस्ट आंदोलनों को भी प्रेरित किया। यह उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया, लेकिन साथ ही टोटलिटेरियन शासन के खतरों के बारे में एक चेतावनी भी। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद रूसी क्रांति अब भी लोगों को आकर्षित और प्रभावित करती है। यह हमें इतिहास को आकार देने के लिए विचारों की शक्ति और एक ज्यादा न्यायसंगत और समान दुनिया के लिए स्थायी मानवीय इच्छा की याद दिलाती है। क्रांति की विरासत जटिल और विवादित है, जिसमें जीत और त्रासदी दोनों शामिल हैं। यह सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियों, यूटोपियन विजन्स के आकर्षण और खतरों और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के स्थायी महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक देती है। जैसे जैसे हम अपने समय की चुनौतियों से जूझते हैं, रूसी क्रांति और उसके प्रभाव को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।